दोस्तों, पाकिस्तान को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फटका लगने वाला है। अरे नहीं नहीं, ये 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान अमेरिका को इजराइल की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे गाजा पीस बोर्ड में नहीं देने जा रहा है, बल्कि ये 2 बिलियन डॉलर तो उसे उस क्लेम में चुकाने हुए हैं जो उस पर सऊदी अरब और कुवैत की कंपनीज ने ठोके। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में खबर छाई हुई है कि पाकिस्तान के दो इस्लामिक ब्रदरली कंट्री की कंपनीज ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में 2 बिलियन डॉलर्स का दावा कर दिया है। सऊदी अरब और कुवैत के इन्वेस्टर्स ने के इलेक्ट्रिक कंपनी के विवाद में पाकिस्तान को आर्बिट्रेशन कोर्ट में घसीटा है। खबर बता रही है कि लंदन बेस्ड दो लॉ फर्म ने पाकिस्तान के खिलाफ ओआईसी इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स और अनसिट्रल आर्बिट्रेशन रूल्स के आधार पर केस फाइल किया है। 16 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ यह नोटिस सबमिट कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ जिन कंपनीज ने दावा किया है वो कोई ऐरी गैरी कंपनीज नहीं है। इनमें 32 सऊदी बिजनेसमैन और अल जुमैह फैमिली की कंपनीज और कुवैत की 5 कंपनियां शामिल हैं। इनका पाकिस्तान की के इलेक्ट्रिक में 30% से भी ज्यादा का शेयर है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि ये कंपनीज पहले से ही एक एक डॉलर को तरसने वाले, पहले से ही सऊदी, कुवैत और यूएई जैसे देशों के आगे कटोरा लेकर खड़े रहने वाले पाकिस्तान से 2 बिलियन डॉलर क्यों वसूलना चाह रही है? तो बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान में जिसने पैसे लगाए उसका बंटाधार होना तय है। अब चीन ने सीपेक के नाम पर अरबों डॉलर फूंक दिए, लेकिन वो जो चाह रहा था वो आज तक अचीव नहीं कर पाया है। इसी तरह पाकिस्तान अरब मुल्कों के आगे भी हाथ पैर जोड़कर इन्वेस्टमेंट्स और लोन मांगता रहता है। और जब उन देशों की कंपनीज पाकिस्तान में अपना निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो पाकिस्तान उन कंपनीज की बैंड बजा देता है। के इलेक्ट्रिक का केस इसका सबसे जबरदस्त नमूना है। तो दोस्तों, बात 2005 की है, जब पाकिस्तान ने पहली बार किसी बड़ी बिजली कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। वो कंपनी थी के इलेक्ट्रिक। सऊदी अरब की अल जुमैया फैमिली और कुवैत की नेशनल इंडस्ट्रीज ने के इलेक्ट्रिक के सरकारी शेयर खरीदे थे। दोनों के पास इस कंपनी की 29.5% हिस्सेदारी थी। फिर 2009 में यूएई बेस्ड अबराज ग्रुप भी इसमें शामिल हो गई। उसे मैनेजमेंट कंट्रोल और 50% शेयर के एवज में 361 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना था। हालांकि अबराज ने 2023 में अपना स्टेक एशिया पाक इन्वेस्टमेंट को बेच दिया था और तब भी कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट को लेकर लंबे समय तक घमासान मचा रहा था। कुल मिलाकर बात यह थी कि कंपनी को भले ही विदेशी निवेशक मिल गए थे, लेकिन कंपनी एक डूबता जहाज ही बनी रही। सऊदी और कुवैत की कंपनियों ने इस कंपनी को जिंदा करने की पूरी कोशिश की। इन कंपनीज का दावा है कि पिछले 2 दशकों में उन्होंने के इलेक्ट्रिक के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च किए। बिजली सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी की माली हालत को सुधारने के लिए अपना डिविडेंड तक नहीं लिया। इन कंपनीज का दावा है कि इससे पाकिस्तान के खजाने में 3 बिलियन से ज्यादा की कमाई हुई, लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी नहीं आई। फिर हुआ यह कि 2016 में जब इन कंपनीज को लगा कि के इलेक्ट्रिक को वो नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने चीन की शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को अपने शेयर बेचने के लिए तैयार कर लिया। 1.8 बिलियन डॉलर्स में शंघाई इलेक्ट्रिक ने उनके शेयर खरीदने के लिए अपनी हामी दे दी, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। इस डील को मंजूरी ना देने के लिए तरह तरह के बहाने खोजे गए और आखिरकार शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक को खरीदने की योजना जो है तो वह छोड़ दी। कुछ दिनों बाद फिर से इसे लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसे फिर अटका दिया और 8 साल तक अटकाए रखा। अरब न्यूज की यह खबर पिछले साल सितंबर की। देखिए, तब भी यह कहा गया था कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक को खरीदने की 1.8 बिलियन डॉलर की डील जो है वो रद्द कर दी है। यानी पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कुवैती कंपनीज को के इलेक्ट्रिक में जबरदस्ती फंसाए रखा। अभी जो आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान के खिलाफ केस किया गया है उसमें इस बात का भी जिक्र है।
इसके अलावा कंपनियों ने भी दावा किया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी भी उन्हें नहीं दी गई। सरकार की तरफ से दी जाने वाले कई फंड्स 20 सालों से उन्हें नहीं दिए गए। इससे उनका कैश फ्लो बिल्कुल ठप पड़ गया। कंपनी के दबाव डालने के बाद 2022 में सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 2025 तक चली थी, लेकिन फैसले से पहले पूरी प्रक्रिया रोक दी गई। पाकिस्तान पर आरोप यह भी लगाए गए हैं कि बिजली के टैरिफ को राजनीतिकरण करने की वजह से भी कंपनी को घाटा हो रहा है, यानी कि पॉलिटिसाइज किया गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार को कंपनी के घाटे की कोई परवाह नहीं। इन कंपनियों ने पिछले साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान को $2 बिलियन के लिए लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन तब पाकिस्तान ने किसी तरह मामले को आगे खिसका लिया था और अब बात आर्बिट्रेशन तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के पास 60 दिनों का वक्त है, उसके अंदर उसे अपना वकील चुनना होगा और उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। फैसला जो भी हो, लेकिन यह तय है कि अरब के मुस्लिम देश भी ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि पाकिस्तान भले इस्लाम और मुस्लिम मुल्क के नाम पर उनसे मदद मांगता रहता है, इन्वेस्टमेंट करवाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में किया गया उनका इन्वेस्टमेंट उनके लिए सिरदर्द ही साबित होता है। पाकिस्तान तो उस निवेश से अपनी तिजोरी भर लेता है, लेकिन उन कंपनियों का सारा पैसा डूब जाता है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में जो भी बाहर का बंदा इन्वेस्टमेंट लेकर आता है या इन्वेस्टमेंट करता है, उसको उल्लू बनाया जाता है, उसका पैसा खा लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि भैया अब तू निकल यहां से, अब तेरा काम हो गया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर करिए भाई। पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की चालबाजियों को लाना जरूरी है, ताकि भाई लोगों को सतर्क होने का, सावधान होने का टाइम मिल जाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।